अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आज काफ़ी देर के बाद हम लोग अपना एडवांस सीएसएस को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 10 टारगेट करेंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के दिन के द मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। लास्ट हमने स्केल एक्स वाई को डिस्कस कर लिया था। आज हम इसको जो करेंगे वो हमारे पास मैट्रिक्स मेथड क्या होता है हमारे पास एडवांस सीएसएस में रहते हुए। ये कुछ कोड का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, इसके बैक एंड पे कुछ कोडिंग है। पहले उसका HTML समझते हैं, फिर CSS ट्राई करते हैं जी, क्योंकि कोडिंग आपको जल्दी पिक हो जाती है और आपको मैंने पहले स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, नज़र आ जाए कोड आपका लिखा हुआ। लें जी, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं काम को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो H1 लिखा आ रहा है हमारे पास कोड में मैट्रिक्स मेथड लिखा आ रहा है, जो हमारा आज का टारगेट है। अगर मैं इसे काट भी देता हूँ तो ये कोड थोड़ा कम हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा। दूसरे में जो अपने पास आ रहा है P पैराग्राफ में लिखा आ रहा है द मैट्रिक्स मेथड कंबाइंस ऑल द 2D ट्रांसफॉर्म मेथड इनटू वन। एक ही लाइन में अगर आप सारे ट्रांसफॉर्म जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाए हैं सारे एक लाइन में करने हैं तो हम इसके ज़रिए काम कर सकते हैं। मैंने कोड थोड़ा शॉर्ट कर दिया, Ctrl+S करके वहाँ देखते हैं रिजल्ट में ये जो ऊपर दो हेडिंग्स आ रही हैं ये भी गायब हो जाएंगी हमारे पास, पहला पॉइंट। उसके बाद हमने डिव टैग सीखा हुआ, पहले से डिव टैग स्टार्ट किया है, उसमें लिखा हुआ दिस इज़ अ नॉर्मल डिव। तो ये एक नॉर्मली डिव लिखा आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा डिव बना हुआ आ रहा है। उसके बाद यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, जो नीचे डिव आ रहा है जिसके अंदर एक आईडी इस्तेमाल किया गया, जिस आईडी का नाम है माई डिव 1। अब पहले तो इसको समझते हैं, पहले मैं नीचे वाला काट ही देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाएगी चीज़ें वाली। यहाँ से मैं कमेंट्स कर लेता हूँ ताकि ये ना होगा ना काम करेगा यहाँ पे। तो मैंने फ़िलहाल इस कोड को कमेंट्स किया, Ctrl+S करके रिजल्ट चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास इसका। अब मेरे पास दो डिव आ रहे हैं जिसमें आपको एक मैट्रिक के साथ है, एक नॉर्मली यूज़ हो रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं। जो माई डिव 2 है, इस कोडिंग का भी हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, जो कि ये कोडिंग है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से भी कर देता हूँ कमेंट्स। CSS में कमेंट्स करने का मेथड हमारे पास ये वाला है, HTML में वो पहले जो बताया वो था। अब ये कोड हमारा यहाँ पर लिखा हुआ काम नहीं करेगा जी। इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते ताकि आपको ऊपर वाला कोड समझने में आसानी हो जाए। ये एक डिव का मतलब है कि ये कोडिंग जितने भी डिव होंगे सभी पे अप्लाई होगी। विड्थ उसकी 300, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर हम इसका जो भी सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा यहाँ पे आके, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। वहाँ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं जाके, तो मेरे पास इस पर भी ग्रीन कलर आ गया, इस पर भी ग्रीन कलर आ गया। हालाँकि इसको मैंने अप्लाई कहाँ पर किया हुआ जाकर, ये मेरा आ रहा है डिव के साथ, और ये वाली डायरेक्ट क्लास मेरे पास आ रही है ऊपर वाली, ये डायरेक्ट डिव आ रहा है मेरे पास। और ये मेरे पास जो यूज़ हो रहा है ये आईडी के थ्रू काम कंट्रोल हो रहा है। अब कोडिंग समझने की कोशिश जो करनी वो ये है कि इस कोडिंग का तो पता लग गया है कि इसने बैकग्राउंड विड्थ हाइट सेट की है और बैकग्राउंड कलर दिया है, जो कि पहले वाले डिव के ऊपर जाके डायरेक्टली ये चीज़ आपको अप्लाई होती नज़र आ रही है इस डिव के ऊपर। इस डिव के ऊपर वो सेम कोड अप्लाई, विड्थ हाइट तो सेम अप्लाई हुई है, बैकग्राउंड भी अप्लाई हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या चीज़ अप्लाई हो रही है जिस वजह से मैट्रिक्स जो चीज़ अप्लाई हो रही है वो क्या है वो देखते हैं जी हम लोग। हमने बोला डिव के ऊपर ही ये जो भी आईडी बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डिव पे अप्लाई होगा, पहला पॉइंट। और उस डिव का नाम होगा, उस आईडी का नाम होगा माई डिव 1। हम किसी भी डिव के अंदर जाके जब आईडी कॉल करेंगे इस नाम से तो ये कोड सिर्फ उसके ऊपर काम करेगा, किसी और जगह पे काम नहीं करेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आके क्लियर हो जाता है हमारे पास। दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्म। हमने जब किया यहाँ पे सेट, मैंने ट्रांसफॉर्म में क्या क्या काम करते हैं वो पहले आपको समझाया है। यहाँ भी ट्रांसफॉर्म किया हमने, Ctrl+S करके इस डिव को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसकी मैं पहले वाली चेंजिंग कर रहा हूँ तो आपने देखना है क्या चीज़ में फ़र्क आ रहा है। 1 लिखा आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 4, Ctrl+S किया इसको। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड उसको आप देखेंगे उसकी थोड़ी सी रोटेशन और उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, उसकी स्केलिंग होनी शुरू हो चुकी है, पहला पॉइंट। उसके बाद -0.3 लिखा आ रहा है, इसको 0 पॉइंट हम कर लेते हैं 6। अब चेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, कहाँ फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का। जो रोटेशन है आपकी मज़ीद वो इस जगह से कंट्रोल हो रही है। मैं इसको 8 करता हूँ तो आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट मज़ीद रोटेट होना शुरू हो रहा है। और मैं ज़रा इसका साइज़ थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, 4 की जगह पर हम किसे कर लेते हैं फ़िलहाल 1, ताकि अच्छे समझ आए क्या काम हो रहा है। अब इसको 0.8 को मैं और कम करता हूँ, 4 करता हूँ, तो आपको मज़ीद अच्छे समझ आएगी कि ये वाला हिस्सा मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन में सारे कंट्रोल काम करना हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म में हो सकते हैं। स्केल हो गया, रोटेट हो गया, जो 0 है ये क्या काम कर रहा है, इसको 20 करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या काम करके दे रहा है। तो ये उसने क्या किया है, उसकी स्केलिंग करते हुए उसको मज़ीद उसका 20 गुना उसने बड़ा कर दिया साइज़। इसको वापस मैं 0 करता हूँ ताकि छोटा साइज़ ही रह सके हमारे पास।
लेकिन जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं इसको देखते हैं अब ये क्या काम करती है। इसको हम 20 कर लेते हैं। पहले उसने विड्थ की बेस पे सेट किया था, अब उसने हाइट की बेस पे इसको पूरे पेज के ऊपर सेट कर दिया है। तो उसकी विड्थ हाइट स्केलिंग बेस पे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप इसकी पोजीशन की बेस पे काम करते हैं, ज़ीरो पॉइंट हम इसको कर लेते हैं फ़िलहाल। जस्ट अ मोमेंट, हम इस कोड को चेक कर लेते हैं क्या इसमें नीचे 150 लिखा हुआ है। 1 मिनट जी बस जी। तो हमारे पास अभी जो ऑब्जेक्ट वहाँ जो बना हुआ गायब हो चुका था, जैसे हमने कंट्रोलर्स के यहाँ रिफ्रेश किया, ये ऑब्जेक्ट टोटल गायब हो गया था। यहाँ इसकी एक्चुअली मैंने वैल्यू 0 कर दी थी, जिस वजह से टोटल गायब हो चुका था। तो अब इसकी मैं नेक्स्ट वैल्यू जो बताने वाला था वो ये है। मैं इसमें 30 लिख के आपको चेक करवाता हूँ, इससे हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये चीज़ें पहले हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक लाइन में कैसे सेट करना है। इसकी विड्थ वाइड पे जो मजीज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं मार्जिन, वो कंट्रोल हो रहे हैं। 330 कर रहा हूँ तो लेफ़्ट से देखिए कितना इतना मूव हो गया। अगर मैं आगे करता हूँ 3 को 300 करते हैं तो जो ऊपर से नीचे इसके मार्जिन आ रहे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ सेट करके देता जा रहा है हमारे पास इसी काम को। तो आई होप से आपको अभी तक ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि हमें मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। आप जो अलग अलग स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे थे पिछले 9 लेक्चर में, मैंने ट्राई किया है उस सारे काम को अगर आपको एक ही लाइन में ओके करना तो उसके लिए आज का ये लेक्चर आपके लिए आई होप से काफ़ी होगा। अगर इतना पॉइंट समझ आ चुके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं माजिद अली मुलाकात करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में तमाम दोस्तों को तमाम स्टूडेंट्स की मदद से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।